नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7 साइंस क्लास में। तो बच्चों, आज हम 10th लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जीवों में श्वसन। देखो बच्चों, आपके लेसन में, इस लेसन के अंदर वैसे तो हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, श्वसन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, श्वसन के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, बूझो जो है अपने दादा दादी से मिलने के लिए मिलने की बड़ी ही प्रतीक्षा कर रहा था, बड़े ही उत्सुकता से वो प्रतीक्षा कर रहा था कि आज बड़े दिनों से उसके दादाजी दादी आने वाले हैं। तो 1 साल के बाद उनके दादाजी दादी वापस उनके शहर आ रहे थे, तो वो बड़े ही उत्सुक थे उनसे मिलने के लिए। तो इसीलिए वो एक उन्होंने शीघ्र से शीघ्र जो है बस स्टॉप पहुंचना वो चाह रहे थे, और इधर उनके दादाजी दादी जी की बस आ गई थी और वो पहुंचे ही नहीं थे। मतलब कि वो तेजी से दौड़ कर जा रहे थे, उनका घर जो था बस स्टैंड के बिल्कुल पास ही था। तो जब वो दौड़ के जा रहे थे और जब वो जैसे ही स्टेशन पे पहुंचे और दादाजी दादी जी बस से उतरे ही थे, तो दादाजी दादी जी ने जब उसे हाँफते हुए देखा तो उससे पूछा कि बेटा, आप इतनी तेजी से सांस क्यों ले रहे हो, क्या बात है। तो उसके मन में प्रश्न आया कि माँ, मैं दादाजी दादी जी, मैं बड़ा ही जो है तेजी से दौड़ के आया हूँ, इसलिए जो है मैं तेजी से सांस ले रहा हूँ, मैं हाँफ रहा हूँ, है ना। लेकिन यदि हम बात करें कि वो बूझो क्यों हाँफ रहा था, हमारे दिमाग में प्रश्न आया कि बूझो क्यों हाँफ रहा था इस तरीके से। तो बूझो इसलिए हाँफ रहा था बच्चों, क्योंकि देखो हमने पहले भी सेल के बारे में पढ़ा है, कोशिका के बारे में हमने पढ़ा है कि सभी सजीवों का शरीर जो है वो छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। और ये कोशिकाएं ही हमारे शरीर के अंदर होने वाले विभिन्न जो कार्य है, जैसे पोषण है, श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, ब्लड सर्कुलेशन है ना, आदि सभी कार्यों को करने का कार्य कौन करती है? कोशिकाएं ही करती है। कोशिकाओं के अंदर अंदर ही सभी कार्य संपन्न होते हैं। अब कोशिकाओं को ये सब कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा कोशिकाओं को कहाँ से मिलती है? यदि हम बात करें कि ये ऊर्जा कोशिकाओं को कहाँ से मिलती है, तो ये ऊर्जा जो है हमें माँ मम्मी पापा जो है नियमित रूप से भोजन करने की, ब्रेकफास्ट करने के लिए, दूध पीने के लिए बार बार हमें कहते रहते हैं, समय पर कहते रहते हैं, नहीं कहते रहते हैं कि समय पर ब्रेकफास्ट कर लो, समय पर लंच कर लो, है ना, ये खा लो, वो खा लो, दिन भर कहते रहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसी से ऊर्जा बनती है। हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो हम अपने भोजन के लिए भोजन के साथ लेते हैं, उसी से तो हमको ऊर्जा मिलती है ना? तो अब ये ऊर्जा हमको मिलती है इसके भोजन से। अब यदि हम बात करें कि जैसे हमने भोजन किया तो उससे जो ग्लूकोज़ होता है हमारे शरीर में, सबसे पहली बात तो भोजन का पाचन करने के लिए भी और ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए भी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की बहुत नीड होती है। होती है नहीं होती है? होती है। बिना ऑक्सीजन के हमारे शरीर के अंदर कोई भी कार्य संभव नहीं है। ना तो ब्रीथिंग है, ना ब्लड सर्कुलेशन है, ना ही जो है वो भोजन का पाचन है। कोई भी कार्य बिना ऑक्सीजन के हमारे शरीर के अंदर नहीं हो सकता। तो जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन ब्रीथिंग के थ्रू पहुंचती है, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन समृद्ध वायु को श्वसन के दौरान अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को हम बाहर निकालते हैं। जब हम वायु को श्वास के द्वारा अंदर लेते हैं नथुनों से, तो हमें थोड़ी मालूम होता है कि ये ऑक्सीजन ही है, उसमें तो वायु का मिश्रण होता है। लेकिन ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे शरीर के अंदर जाकर के सेल्स के द्वारा जो है एक्सेप्ट कर ली जाती है, और बाकी जो गैसेस होती है वो वापस बाहर निकाल दी जाती है। अब जो हमारे शरीर से बाहर की ओर निकाली जाने वाली जो गैस होती है, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, और हम जो अंदर लेते हैं और हमारी कोशिकाओं को जिसकी नीड है वो है ऑक्सीजन, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। अब देखो, श्वसन के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन श्वसन के थ्रू हमारे शरीर के अंदर लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर ये हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचती है ब्लड के थ्रू, है ना। अब जब ये शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है और फिर जाकर के भोजन का विखंडन करती है, ग्लूकोज का विखंडन करने का कार्य कौन करती है? ऑक्सीजन ही तो करती है। जब ऑक्सीजन ग्लूकोज का विखंडन करती है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनती है, जल बनता है।
और प्लस ऊर्जा रिलीज होती है, और इसी ऊर्जा से तो हम विभिन्न कार्यों को करते हैं। अब हमको तो कोई भी कार्य करना है, चाहे हमको पढ़ना है, चाहे सोना है, चाहे खाना है, चाहे पीना है, चाहे डांस करना है, चाहे गेम खेलना है, चाहे व्यायाम करना है, कोई भी कार्य हम करेंगे तो उसके लिए हमको किसकी नीड है? ऊर्जा की। ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसी भी कार्य को करने के लिए, और ये ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है? भोजन से। और भोजन से कैसे मिलती है? कि जब ऑक्सीजन हम लेते हैं तो ये ऑक्सीजन जो होती है हमारे शरीर के अंदर इस भोजन का विखंडन करती है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदलती है, और जिससे ऊर्जा रिलीज होती है, और इसी ऊर्जा से हम अपने दैनिक कार्यों को कर पाते हैं। आया आपको समझ में? समझ में आया? अब चलते हैं आगे। तो हमने देखा कि श्वसन क्या है, ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब श्वसन हम किसके द्वारा करते हैं? नाक के नथुनों के द्वारा ही करते हैं। हमारा जो नाक है उसके 2 नथुने हैं, वहीं से हम वायु को अंदर लेते हैं, या कभी कभी हम मुंह से भी श्वास लेते हैं, है ना? जब हमारा नोज ब्लॉक हो जाता है, सर्दी के समय में हमें जुकाम हो जाता है तो हम मुंह से भी श्वास लेते हैं कभी कभी, है ना? अब यदि हम श्वसन की बात करें तो श्वसन जो है वो 2 प्रकार का होता है बच्चों। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि मैम वायवीय श्वसन क्या होता है? वायवीय श्वसन का ये मतलब है बच्चों कि श्वसन की ऐसी प्रक्रिया, जब श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है, ऊर्जा रिलीज होती है, तो ये श्वसन की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? वायवीय श्वसन कहलाती है। कहने का मतलब ये है, हम इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं कि वायवीय श्वसन एक श्वसन की ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर ग्लूकोज का विखंडन होने पर, या ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। समझ में आया? अब चलते हैं अवायवीय श्वसन। अब अवायवीय श्वसन के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अभी हमने देखा था वायवीय श्वसन के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन हुआ था, तो इसको हमने वायवीय श्वसन कहा। इससे जो ऊर्जा बनी वायवीय श्वसन कहलाएगी। आया समझ में? लेकिन अवायवीय श्वसन के अंदर जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इससे क्या बनता है? एक तो अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस ऊर्जा रिलीज होती है। लेकिन जो अवायवीय श्वसन होता है इसके द्वारा जो ऊर्जा बनती है वो कम मात्रा में बनती है, प्लस अल्कोहल भी बनता है इससे। समझ में आया? तो इस प्रकार का श्वसन क्या कहलाता है? ये अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो अब हम इसको और इजी कैसे कर सकते हैं? वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वायवीय श्वसन कहलाती है। और ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि मैम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो हम श्वसन करते ही नहीं है ना? अवायवीय श्वसन तो हम करते ही नहीं है, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है। लेकिन अवायवीय श्वसन बच्चों हम कब करते हैं? ध्यान दो कि जब हम या तो तेजी से हमको दौड़ना हो, रेसिंग करनी हो, या हम व्यायाम कर रहे हो, तब हमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। जब हमारे शरीर को ऊर्जा की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं उन कार्यों को करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है। जैसे हमको रेसिंग के लिए कह दिया जाए कि आपको रेसिंग करनी है यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर की, तो उस समय आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता है ना? व्यायाम करने का कह दे तो भी आपको अधिक अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है। इसके साथ साथ यदि आपको साइकिल चलाना का कह दिया जाए, या फिर आपको वॉक पर जाने का कह दिया हो, या फिर आपको कोई भारी वजन उठाने का कह दिया हो, तो भी आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस समय ऊर्जा अधिक चाहिए, इसका मतलब हमारे शरीर को ऑक्सीजन की नीड ज्यादा है, ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा है। तो ऑक्सीजन ज्यादा जब हमारे शरीर को, तो ऑक्सीजन एक निश्चित मात्रा में ही मिल पाती है। हम ऐसा थोड़ी है हमारे शरीर के अंदर कि जब हम चाहें तो बहुत सारी ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर हो और हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है वो मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इस समय हम क्या करते हैं? हमको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो जब हमें इस तरीके के कार्य करने होते हैं या किसी कार्य को करने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है,
तो उस समय हमारी पेशी कोशिकाएं जो होती है, मसल सेल्स जो होती है, ये क्या करती है, अवायवीय श्वसन करती है। और ये पेशी कोशिकाएं, ये जो मसल सेल्स होती है, ये अवायवीय श्वसन के द्वारा क्या बनाती है, लैक्टिक एसिड बनाती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और प्लस ऊर्जा रिलीज करती है। समझ में आया? अब ये जो लैक्टिक एसिड बनाती है उस समय, ये लैक्टिक एसिड क्या होता है कि ये हमारे मसल्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है उस समय। तो इसीलिए हमारे कभी-कभी हमने देखा है कि हमारे जो है बाइटे आते हैं, या मसल्स पेन होता है, गांठें पड़ जाती है पाँव में। जब बहुत ज़्यादा चल लेते हैं या बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा रेसिंग कर लेते हैं, थक जाते हैं, तो हमारे रात को सोते हैं तो बाइटे आते हैं, मसल्स पेन होता है, इसको बोलते हैं बाइटे हिंदी में, है ना? तो ये जो मसल्स पेन होता है, ये क्यों होता है? लैक्टिक एसिड जो होता है हमारे शरीर के अंदर जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, मसल्स के अंदर जब लैक्टिक एसिड की मात्रा ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो उसके कारण हमें मसल्स पेन होता है। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि तो हम क्या करें, लैक्टिक एसिड ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो अब हम कैसे उस मसल पेन को जो है ठीक करें? तो यदि हमें कभी बाल्टे आए या मसल्स पेन हो, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, गरम तेल करके मालिश कर सकते हैं उस स्थान पर जहाँ पर हमें गांठें पड़ गई है या दर्द हो रहा है। या फिर हम गरम-गरम पानी से स्नान कर सकते हैं, गरम पानी के अंदर पाँव रख सकते हैं, है ना? अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है तो गरम पानी में पाँव रखने से क्या होगा? या फिर आपके जो है तेल से मालिश करने से क्या होगा? अब देखो, तेल से मालिश करेंगे या फिर गर्म पानी से नहाएँगे या फिर गर्म पानी में हम पाँव को रखेंगे उस समय, तो उस समय क्या होगा बेटा कि जो लैक्टिक एसिड आपके मसल्स के अंदर इकट्ठा हो गया है, ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाएगा। ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड वापस क्या करेगा, ये लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाएगा और ऊर्जा रिलीज करेगा। और फिर आपके शरीर को पुनः जो है ऑक्सीजन जो है वो सेल्स तक पहुंचने लगेगी, ब्लड सर्कुलेशन वापस से ठीक हो जाएगा, पूरी बॉडी को वापस ऑक्सीजन प्रॉपर मिल पाएगी। और जैसे ही पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी, वैसे ही आप बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आया? अब ध्यान दो एक बार फिर से, अवायवीय श्वसन। हम क्या पढ़ रहे हैं, श्वसन के प्रकार पढ़ रहे हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन पढ़ा हमने। वायवीय श्वसन के अंदर हमने क्या पढ़ा कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनती है, प्लस ऊर्जा रिलीज होती है, अधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। इस प्रकार के श्वसन की प्रक्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं, जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और अवायवीय श्वसन ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इससे कम मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, प्लस इससे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस इससे ऊर्जा कम मात्रा में बनती है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन की प्रक्रिया को अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब अवायवीय श्वसन कैसे होता है, किससे होता है, पेशी कोशिकाओं के द्वारा होता है। पेशी कोशिकाएं क्या करती है, पेशी कोशिकाएं जो होती है ये अवायवीय श्वसन करती है, और इस समय ये क्या करती है, ग्लूकोज का विखंडन करके लैक्टिक एसिड बना देती है, और लैक्टिक एसिड बनाती है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है प्लस ऊर्जा रिलीज करती है। तो ये लैक्टिक एसिड मसल्स में जम जाता है, जिसके कारण हमारे पाँव में या गांठें पड़ जाती है। और फिर इसको ठीक करने का भी मैंने आपको बताया किस तरीके से उस समय हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है। उस समय क्या होता है, जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा बन जाता है तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाती। तो इसके लिए क्या करें, गर्म पानी स्नान करें या तेल की मालिश करें, या पाँव को गर्म पानी में रखें, जिससे वापस से लैक्टिक एसिड का विखंडन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऑक्सीजन रिलीज होगी। ये ऑक्सीजन फिर जो है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगी, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तो फिर से हम अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। तो बच्चों, आज हमने थोड़ा सा श्वसन के बारे में पढ़ा, श्वसन किसे कहते हैं और श्वसन के प्रकारों के बारे में पढ़ा। तो आज हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट करेंगे बच्चों। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। कोई डाउट हो तो आप पूछना।